स्वागत है आपका। अफगानिस्तान की आज की जीत ने जो सुपर 8 है उसे बड़ा दिलचस्प बना दिया, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो। लेकिन हम बात करेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, क्योंकि अभी भी कोई भी टीम बाहर हो सकती है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि इंडियन टीम का पक्का हो चुका है सेमीफाइनल, तो ऐसा नहीं है। इंडियन टीम अभी भी बाहर हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो सकती है, अफगानिस्तान की टीम बाहर हो सकती है, बांग्लादेश की टीम बाहर हो सकती है। और ये चारों ही टीमें अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग इक्वेशंस के साथ सेमीफाइनल में भी पहुंच सकती हैं। क्या है वो इक्वेशन? सबसे पहले इंडिया से शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया सबसे पहले तो बाहर भी हो सकती है क्या, इसको लेकर के ऑब्वियसली आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या इंडिया यहां पहुंच के भी बाहर हो सकती है। रियलिस्टिकली नंबर्स बहुत ऐसे नहीं है जिसको आप बोलो कि डे टू डे मैच में आप देखते रहते हो, बट यार अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। अगर आपको चमत्कार देखना है, आरसीबी ने जो आईपीएल में किया था वो हुआ है, और अगर वो हुआ है तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम ऑब्वियसली इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए होगा, इंडिया को क्या चाहिए होगा, अफगानिस्तान को क्या चाहिए होगा। बांग्लादेश के लिए फिर भी चीजें बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल होना पड़ेगा, कोई चमत्कार होना पड़ेगा, तब जाके वो स्थितियां पैदा होंगी। सबसे पहले शुभानंदा, इंडिया कौन सी ऐसी स्थिति है, क्योंकि हमें पता है इंडिया जीत जाता है तो सीधे आगे चला जाएगा, लेकिन इसके बाद की पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर डिवाइड हो जाते हैं पॉइंट, सपोज बारिश हो गई, सेंट लूसिया में बारिश की भी प्रेडिक्शन है, 50% का पर्सिपिटेशन है। अगर डिवाइड हो जाते हैं पॉइंट्स तो क्या सिनेरियो है, और अगर इंडिया हार जाता है तो क्या सिनेरियो है? देखो, इंडिया को जो मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सिंपल सा इक्वेशन है कि उनको 40 रन से ज्यादा नहीं हारना। अगर आप बाद में वो कर रहे हो तो आपको 31 बॉल से पहले मैच को फिनिश करने नहीं देना ऑस्ट्रेलिया को। लाइक 31 रन का मार्जिन आपको उससे कम ही रखना है। आप 16 बॉल में हार जाओ, 15 बॉल में हार जाओ, 20 बॉल में हार जाओ, चलेगा। बट आप अगर 32 बॉलों में हारते हो, 33 बॉलों से हारते हो, ये है मैच कि अगर 5 जल्दी ओवर फिनिश रहते कर हुए ऐसा देते हो। ना हो कि ऑस्ट्रेलिया 5 ओवर रहते हुए चेज कर दे, ऐसा राइट, नहीं आप होना। 140 पे अगर आप बना के छोड़ रहे हो, उन्होंने 15 ओवर में चेस कर दिया, तो आप बाहर हो जाओगे। 32 बॉल वाला मार्जिन है। आप उससे पहले और फिर आपको अफगानिस्तान को भी जीतना पड़ेगा। अफगानिस्तान को भी जीतना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान अगर नहीं जीतती तो इंडिया बाहर होगी नहीं। बारिश होती है तो आई थिंक दोनों टीम सेफ हो जाएगी वहां पे। इंडिया एटलीस्ट सेफ हो जाएगी वहां पे, क्योंकि तब एक अफगानिस्तान बड़ा दिलचस्प हो जाएगा ना, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया पे अफगानिस्तान सिर्फ वाला तीन दिलचस्प हो पॉइंट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ हाँ, 3 पॉइंट्स तक रह पाएगी, और अफगानिस्तान के पास ये मौका होगा कि वो 4 पॉइंट्स तक आ सकती है। तो फिर राइट, राइट, सीधे ये स्ट्रेट आउट इन पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ये बाहर होती हुई नजर आएगी आपको फिर। लेकिन राइट, इंडिया राइट। इंडिया बाहर कैसे हो सकती है? मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि इंडिया अभी भी बाहर कैसे हो सकती है? क्या अभी भी हम सुपर 8 से बाहर हो सकते हैं? बहुत बहुत रियलिस्टिक चांसेस है। ऐसा भी नहीं है जैसे आपने कहा कि बहुत सरकार की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। ऑर्डिनरी। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया को नेट रन रेट, यहाँ पे नेट रन रेट का भी गेम होगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया वहां पे दूसरे वाले मैच में, तो फिर अफगानिस्तान ऊपर आ जाएगी पॉइंट्स के बेसिस पे। यहाँ पे नेट रन रेट का गेम आ जाएगा अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को हराती है 41 रन, 41 रन के मार्जिन से, उससे ज्यादा के मार्जिन से, या आइदर 32 बॉलों से, जो इक्वेशन मैं बता रहा था कि आप 14.4 ओवर रहते रहते आपने फिनिश कर दिया मैच, तो फिर इंडिया का नेट रन रेट कम हो जाएगा और इंडिया बाहर का रास्ता इंडिया को देखना पड़ेगा, गिवन कि अफगानिस्तान भी बांग्लादेश वाला मैच जीतती है। तो ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब 40 रन का मार्जिन अगर आप देखते हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया ने बैट करते हुए ट्रेविस हेड चल गया, ग्लेन मैक्सवेल चल गया, उन्होंने 210 220 250 रन लगा मार दिए। के। हाँ, 250 रन, 200 250 तो चलो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा इसमें। 200 210 का ही बोल रहा हूँ, जो कि पॉसिबल है। एक मैड इनिंग्स चाहिए उसके लिए, और पॉसिबल है 200 210 का और इंडिया मार्जिन। को और 150 पर ऑल आउट कर दिया। 150 पे ऑल आउट कर दिया, अगेन पॉसिबल है। मिचेल स्टार्क है उनके पास, पैट कमिंस वगैरह है, वो पॉसिबल है। सो इंडिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि आपको आपको मैच नहीं गंवाना है, आपको मैच मतलब सरेंडर नहीं करना है, आपको फाइट करना है। अगर आप हार भी जाते हो तो चलेगा, बट आपको फाइट करके हारना है। और नेट रन रेट का जो आपने बढ़त, स्पेशली आज के अफगानिस्तान के डिफीट जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो नेट रन रेट का मार्जिन बना है, उसको आपको बरकरार रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढील छोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया में पता है, हम WTC में भी उसको झेल चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी झेल चुके हैं। 2003 तो खैर बहुत पुराना हो गया, तो वो भी हम झेल चुके हैं। सो वही बात है कि थोड़ा सा टाइट खेलना होगा इंडिया को, बट इंडिया मोस्टली सेफ है। बारिश होती है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। बारिश इस टाइम पे हम लोग पहले बोल रहे थे बारिश होगी तो मैच जम जाएगा, ग्रुप जम जाएगा, कौन फिनिश करेगा, बट क्वालिफिकेशन के सीन के हिसाब से इंडिया, अगर अगर बारिश होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी।
एग्जैक्टली, और जैसा मैंने कहा सेंट लूसिया में बारिश की प्रिडिक्शन है। हालांकि अफगानिस्तान राइट। चाहेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर अफगानिस्तान को किसी भी चीज से बड़े सिर्फ अफगानिस्तान ये नहीं चाह रहा होगा कि इंडिया हार जाए ऑस्ट्रेलिया से। राइट। अफगानिस्तान दो शर्तों में बहुत खुश होगा अफगानिस्तान। पहली चीज तो ये होगी क्योंकि पहला मैच हमारा है, अफगानिस्तान को उसकी अगली सुबह खेलना है। ये वैसे ही होगा जैसे अभी ये दोनों मैचेस हुए हैं, कल हमने खेला और सुबह सुबह उन्होंने खेला। मुझे नहीं पता था कि इसकी राइट। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है इस मैच की, वरना मैं सुबह 5 बजे तक तो उठा ही हुआ था। तो हाँ। मतलब, और अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर हम अपना मुकाबला जो है वो हार जाते हैं, अगर हम अपना मुकाबला हार जाते हैं तो फिर वो मुकाबला, फिर जो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला होगा, फिर उसमें कुछ रह नहीं जाएगा देखने के लिए उस हिसाब से। क्योंकि फिर राइट। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट आपको आपको तोड़ना पड़ेगा। फिर अफगानिस्तान को अगर आगे आना है तो अफगानिस्तान को इनका नेट रन रेट पर जो है वो वार करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर हम देखें अभी जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनता है, अफगानिस्तान का भी क्वालिफिकेशन सिनेरियो सिंपल है। उनको थोड़ा सा इस गेम पे डिपेंडेंट रहना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे या फिर बारिश हो जाए। दोनों राइट। सिनेरियोज में अफगानिस्तान की टीम का फायदा ही होगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स पे रह जाएगी, वो 2 पॉइंट्स उनके बांग्लादेश के अगेंस्ट आए हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि बारिश हो जाती है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया रह जाएगी 3 पॉइंट्स पे, अफगानिस्तान चली जाएगी 4 पॉइंट्स पे, तो वहां पे भी उन्हें नेट रन रेट कुछ नहीं देखना है। तो ये दोनों सूरतों में अफगानिस्तान की टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब अफगानिस्तान की टीम बाहर कैसे हो सकती है, दरअसल वो भी एक सिंपल सा सिनेरियो है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को हरा देता है और बुरी तरीके से नहीं भी हराता है, क्लोज मार्जिन फाइट हाँ। होती है, इंडिया के 4 पॉइंट्स रहने वाले हैं, नेट रन रेट इंडिया का बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी नेट रन रेट अभी अफगानिस्तान का खराब है। अफगानिस्तान का नेट रन रेट अभी जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं नेगेटिव में है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी हाँ। पॉजिटिव में है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को कल कल ये जो आज वाली डिफीट मिली है उससे बड़ा झटका लगा है। बट वहां से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए सिंपल सी चीज है, ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है और क्लोज मार्जिन फाइट होती है तो अफगानिस्तान फिर बाहर हो रही है इस टूर्नामेंट से। बट ज्यादा बांग्लादेश का क्या सीन है भाई, बांग्लादेश कहां से पहुंच गई है, ये थोड़ा सा बताओ आखिरी में कि बांग्लादेश कैसे पहुंच रही है। मतलब हम लोग बात कर रहे थे ना कि ग्रुप खुल जाएगा, ये असली में ग्रुप खुल गया है। हम लोग दूसरे ग्रुप की बात कर रहे थे कि इतना टाइट ग्रुप होगा, सारे बड़े टीम्स वहां पे है, बट ये ग्रुप सीरियसली खुल चुका है। फॉर बांग्लादेश टू क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ेगा 55 रन से या 41 गेंदों से। अगेन, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, टाइट है, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है, ऐसे रिजल्ट हुए हैं। 55 रन या 41 गेंदों से उनको हारना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट मैच। और बांग्लादेश को अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा 31 रन या 23 बॉल, 31 रन या 23 बॉलों में आपको हराना पड़ेगा। अगेन, बहुत टाइट नहीं है, अच्छा खेलना पड़ेगा। लाइक बांग्लादेश को अपने 120% में पंच करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। और अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं अपने 60% में खेलना पड़ेगा, तब जाके ये रिजल्ट हो सकता है। बट दोनों रिजल्ट, 55 रन और 41 गेंदों वाला फॉर ऑस्ट्रेलिया टू लूज, और बांग्लादेश को जीतने वाला 31 गेंद या 23 बॉलों वाला रूल। आई थिंक दोनों सिनेरियो वेरी मच पॉसिबल है रोहित। तो ये है भाई ग्रुप वन, जिसमें जो हम आपको बताना चाहते थे कि इंडिया के चांसेस क्या हो सकते हैं। और स्पेशली स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के बैठा हूँ फिर से। कोई बात नहीं, आप पहन के बैठ जाइए, जींस करिए, चाहे आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंडिया इस मुगालते में मत रहना कि आज अफगानिस्तान की जीत जो आई है उसने इंडिया के चांसेस को शॉर्ट कर दिया है। इंडिया अभी भी बाहर हो सकता है सुपर 8 से, अफगानिस्तान अभी भी पहुंच सकता है, बांग्लादेश अभी भी पहुंच सकता है। तो हर तरह के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे क्लैरिटी देने के लिए कि क्या चल रहा है वर्ल्ड कप में। सेंट लूसिया में बारिश की प्रेडिक्शन है, अब से थोड़ी देर बाद आपको जो कल एम्बागोड प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में भी बताएंगे। टीम इंडिया का जो एक्सक्लूसिव विजुअल है जाने का, वो दावे के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास है। तो आप वो भी जरूर हाँ। देखिए, वीडियो को आप देख भी रहे हैं, उसका भी शुक्रिया। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुबह 11 बजे वाली चर्चा भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपकी तरफ आ रहा है, तो प्लीज उस पर भी अपना ध्यान दीजिए। चैनल को छोड़कर जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप दोबारा वापस लौट कर आ सके जैसे ही हम एक नए वीडियो के साथ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेस। थैंक यू।